हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है BWR एजुकेशन में। क्लास 11 बायोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर वाइज बता रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया वो चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन बताया था चैप्टर नंबर 5 का कि मॉर्फोलॉजी होता क्या है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करना। तो यहाँ पे हम किसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग की। तो यहाँ पे क्या है कि हम फ्लावर के क्या है एक्सटर्नल फीचर को यहाँ पे देखेंगे। फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी है, फ्लावर का शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, ये सब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे सीबीएसई ने बहुत टॉपिक जो है वो रिड्यूस करे गए हैं, डिलीट करे गए हैं। और जो चीज़ यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई और टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में बताया। और आज हम डिस्कस करेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में। तो चलिए, क्या होता है इनफ्लोरेसेंस? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्लोरल एक्सिस ऑफ स्टेम। यहाँ पे कह रहा है कि स्टेम के फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर की अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है। कि जैसे स्टेम की फ्लोरल एक्सिस पे जो फ्लावर्स है वो कैसे प्रेजेंट है, किस तरह से प्रेजेंट है, उसे हम क्या कह रहे हैं, इनफ्लोरेसेंस कहा जा रहा है। इनफ्लोरेसेंस के दो टाइप्स होते हैं, रेजमोस और क्या होते हैं, साइगोस होते हैं। तो रेजमोस में जो फ्लावर की जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, एक्रोपेटल ऑर्डर में। और साइमोस में क्या होती है, फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी होती है, बेसिपेटल ऑर्डर में। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेजमोस में। इट इज अरेंजमेंट टाइप इन विच फ्लावर ग्रो लेटरली पर डू नॉट ग्रो ऑन टिप ऑफ स्टेम। यहाँ पे कह रहा है कि रेजमोस में जो फ्लावर की जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, स्टेम के लेटरली फ्लावर जो है वो ग्रो कर रहे हैं, बट स्टेम के टिप पर कोई भी फ्लावर यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा। जैसे इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन, ये क्या है, ये फ्लावर जो है वो स्टेम के लेटरल पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। बट आप देख रहे होगे तो बिल्कुल टिप पे, बिल्कुल ऊपर देख रहे होगे तो वहां पे कोई भी फ्लावर ग्रो नहीं कर रहा। तो ऐसे फ्लावर की अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, रेजमोस कहा जाता है। अब नीचे क्या कह रहा है कि सो ग्रोथ इज इनडेफिनेट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि स्टेम के टिप पर अगर कोई फ्लावर ग्रो नहीं करेगा तो यहाँ पे इनकी जो स्टेम है, जो फ्लावर की जो ग्रो है, ठीक है, वो क्या होगी, कंटिन्यूअस होती रहेगी। तो शो ग्रोथ इज इनडेफिनेट। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए डाइकोट यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइमोस की। साइमोस में क्या कहता है, it is arrangement in which flower grow at the tip of stem and laterally of stem। यहाँ पे कहा जा रहा है साइमोस में जो फ्लावर की अरेंजमेंट है वो कैसी है कि स्टेम के टिप और लेटरली दोनों पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे फ्लावर ग्रो कर रहा है। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पे टिप और लेटरल पोजीशन पे, दोनों पोजीशन पे क्या है, फ्लावर ग्रो कर रहा है। तो शो ग्रोथ इज फाइनाइट। तो यहाँ पे ग्रोथ क्या होगी, कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं होगी, डिसकंटिन्यूअस यहाँ पे ग्रोथ होगी। ठीक है। और जबकि रेजमोस में क्या होता है कि फ्लावर की जो ग्रो है वो कंटिन्यू होती रहेगी, क्योंकि ग्रोथ क्या है, इनडेफिनाइट है। जबकि साइमोस में जो फ्लावर की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इज फाइनाइट। और सेकंड रीजन ये है कि टिप पे, स्टेम के टिप पे क्या फ्लावर प्रेजेंट है, फ्लावर ग्रो कर गया तो वहां पे वो कंटिन्यूअस ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखना, मोनोकोट होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है रेजमोस और साइमोस का डिफरेंस। आज सबसे पहले रेजमोस में देखिए। तो रेजमोस में आप देख रहे होगे तो लेटरली क्या है, फ्लावर ग्रो कर रहा है। लेटरली क्या है, फ्लावर ग्रो कर रहा है, बट टिप पर कोई भी, स्टेम के टिप पर कोई भी फ्लावर यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या होगी, फ्लावर की ग्रो क्या होगी, कंटिन्यू होती रहेगी। समझ में आया? उसी तरह से आप साइमोस में देखोगे तो साइमोस में क्या है कि लेटरली और स्टेम के टिप पे, दोनों पे क्या होगा, फ्लावर ग्रो करता है। क्या करता है, फ्लावर ग्रो करता है। तो यहाँ पे जो फ्लावर की जो ग्रो होगी वो कंटिन्यूअस नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी स्टेम के टिप पर अगर फ्लावर ग्रो कर चुका है तो उनकी स्टेम क्या होगी, अब ग्रो नहीं होगी, वहीं पे रुक जाएगी। जितने फ्लावर्स है उतने ही वहां पे रहेंगे। तो ये तो कंडीशन साइमोस में होती है। और रेजमोस में क्या है कि रेजमोस में स्टेम के टिप पे फ्लावर ग्रो होता ही नहीं है, इसलिए क्या होगा, कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ एक्रोपेटल ऑर्डर और बेसिपेटल ऑर्डर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर में। दी फ्लावरिंग अकर फ्रॉम बेस टू द टिप ऑफ फ्लोरल एक्सिस। यहाँ पे कह रहा है कि जो फ्लावर है, फ्लावर जो ग्रो कैसे कर रहा है, बेस टू टिप की ओर कर रहा है, बेस से
टिप की ओर अगर फ्लावर ग्रो हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर कहा जाता है। जैसे इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप देख रहे होगे तो जो ओल्ड फ्लावर है वो नीचे है और यंग फ्लावर का मतलब जो नए फ्लावर्स है वो क्या है, ऊपर है। तो यहाँ पे जो फ्लावर की जो ग्रो हो रही है वो कहाँ से हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर हो रही है, मतलब बेस टू टिप की ओर हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू फ्लावर एट टिप एंड ऑल दैट बेस। ये भी ध्यान रखना आपकी एक्रोपेटल ऑर्डर में जो फ्लावर की जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है, बेस टू टिप। तो यहाँ पे क्या होगा कि नए फ्लावर की फॉर्मेशन कहाँ होगी, टिप पे सबसे ऊपर, और जो पुराने फ्लावर होंगे, जो ओल्ड फ्लावर होंगे, कहाँ होंगे, बेस में। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेजमोस इज शो एज एक्रोपेटल ऑर्डर। तो रेजमोस के अंदर जो फ्लावर की जो ग्रोथ में जो होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, एक्रोपेटल ऑर्डर में होती है। अब आप कह रहे होगे कि रेजमोस में स्टेम, रेजमोस के स्टेम के टिप पर कोई तो फ्लावर ग्रो होता ही नहीं है और यहाँ पे है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर स्टेम के टिप पर अगर कोई फ्लावर है, मान लीजिए एक न्यू फ्लावर ग्रो करता है, तो अगर आप उस फ्लावर को कट कर दोगे टिप पे, तो वो ग्रोथ कंटिन्यूअस ग्रोथ कर सकता है। ये कंडीशन यहाँ पे होती है। तो ध्यान रखना, एक्रोपेटल ऑर्डर में जो फ्लावर की ग्रोथ है वो कैसी है, बेस टू टिप की हो रही है, और न्यू फ्लावर कहाँ पे है, टिप पे, और ओल्ड फ्लावर बेस पे। और एक्रोपेटल ऑर्डर जो है वो किस में शो होता है, रेजमोस में। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेसिपेटल ऑर्डर के बारे में। फ्लावरिंग अकर फ्रॉम टिप टू बेस ऑफ फ्लोरल एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल रिवर्स है एक्रोपेटल ऑर्डर का। बेसिपेटल ऑर्डर में क्या होता है, जो फ्लावर है वो कहाँ से हो रहा है, टिप से लेके बेस की ओर क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ओल्ड फ्लावर सबसे ऊपर है और जो नए नए फ्लावर है, जो न्यू फ्लावर है, वो कहाँ है, नीचे की ओर क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यू फ्लावर एट बेस वाइल ओल्ड एट टिप। तो नए नए फ्लावर कहाँ होंगे, नीचे होंगे, और जो न्यू फ्लावर्स है, ठीक है, वो कहाँ होंगे, टिप पे होंगे। समझ में आया। तो साइमोज इज शो एज बेसिपेटल ऑर्डर। तो यहाँ पे कह रहा है जो साइमोज होते हैं, साइमोज में जो फ्लावर्स की जो ग्रोथ होती है वो कैसी ऑर्डर में होती है, बेसिपेटल ऑर्डर में होती है। क्यों होती है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जब यहाँ पे न्यू फ्लावर की फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल बॉटम की ओर हो रही है, बेस की ओर हो रही है, तो यहाँ पे अगर आप टिप के स्टेम पे, ठीक है, बिल्कुल स्टेम के टिप पे अगर आप फ्लावर को ग्रो, मान लीजिए फ्लावर को कट कर देते हो, तो वो स्टेम जो है वो कंटिन्यूस ग्रो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि स्टेम के टिप पे ओल्ड फ्लावर है, ओल्ड फ्लावर है, तो यहाँ पे कोई भी ये ग्रोथ यहाँ पे नहीं होती कंटिन्यू। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजमोस में जो फ्लावर की जो ग्रोथमेंट है वो किस ऑर्डर में हो रही है, तो एक्रोपेटल ऑर्डर में। ठीक है, और साइमोज में जो फ्लावर की जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, बेसिपेटल ऑर्डर में होती है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, इम्पोर्टेंस है नीट के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी। और कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्लावर्स के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ यहाँ पे अगर आप मेरी वीडियो को, कोई किसी वीडियो को देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए यहाँ पे हम रेडी हैं। थैंक यू।